किसने कब कैसे किस तरीके से उस पर्टिकुलर सवाल नीट लीक पेपर के बारे में कि जब ये न्यूज़ आया, उनकी गलती नहीं होने की वजह से भी उनको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। एनटीए का आपने नाम लिया है, तो एनटीए का नाम बदलकर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी रखा हुआ है। तो 17 बच्चे मैंने सुना। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नीट पेपर लीक के ऊपर। मनोहर सर एंड नीरज सर से हम जानेंगे कि ये नीट पेपर लीक की शुरुआत कहाँ से और कैसी हुई। यस, ये जो नीट पेपर लीक है, क्या एनटीए को उसको इसमें दोषी माना जाए? इसका राइट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को कैसे इस हालात से बाहर आके आने वाले एग्जाम पे फोकस करना है, एंड डेफिनेटली कोई और इसका बेहतर तरीका है एग्जाम कंडक्ट करने का। ये सारी बातें हम आज के इस पॉडकास्ट में जानेंगे। दोनों को भी इस फील्ड में ऑलमोस्ट 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में। तो पूछते हैं सबसे पहला सवाल नीट लीक पेपर के बारे में कि जब ये न्यूज आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? सैडेंड, काफी दुख हुआ। वन वर्ड अगर आप बोलेंगे तो काफी दुख हुआ, क्योंकि बच्चों की मेहनत जो होती है 20 महीने से 18 महीने तक बच्चों ने मेहनत किया है, एक लय में आए हैं, सुर में आए हैं, ताल में आए, और सडनली उनकी गलती नहीं होने की वजह से भी उनको वापस से एग्जाम देना पड़ेगा। पूरा जो एक लय होता है जिसे आप समझते हैं, एक जो पीक पे आता है बच्चा एग्जाम देने के जस्ट पहले, वापस से उसको करना पड़ता है। और हमें पता है कि कोई भी, ज्यादातर बच्चे रिपीट या रीटेस्ट में अपना बेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली कंक्लूड करूंगा कि दुख की बात है, ऐसा हमारे देश में, इतना बड़ा देश है। दूसरी ये भी बात है कि ये जैसे ही कैंसिल हुआ, सुनने में आया आज तक के न्यूज में कि काफी बच्चों ने गलत डिसीजन लिए लाइफ के साथ। जैसे 17 बच्चे मैंने सुना कि उन्होंने सुसाइड किया, जो काफी दुख का समय है, दुख की बात है अपने देश के लिए। एनटीए का आपने नाम लिया है, तो एनटीए का जो फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इंटरनेट पर कुछ सर्कुलेट हो रही इमेजेस जिसमें उनका नाम बदलकर नेशनल ट्रॉमा एजेंसी रखा हुआ है, और नेवर ट्रस्टिंग एजेंसी ऐसे भी कुछ नाम आया है। 2017 में जब एनटीए बना था तो इसी हव्वे से बना था कि अब जाकर पेपर लीक्स नहीं होंगे। इंडिया में पहले भी तो कई बार लीक्स हुए पेपर। 1997 में आईआईटी जेई का हुआ था। 2015 में एआईपीएमटी का जो पेपर है वो लीक हुआ था, जो सीबीएसई कंडक्ट करती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 17 में जो एनटीए बना था, इसी हव्वे से बना था, इसी ऑब्जेक्टिव से बना था कि अब जाकर कभी लीक ना हो। लेकिन 2024 में दोबारा लीक हुआ था, और ये सब जानते हैं 720 में से 720 मार्क्स मिले थे कई सारे बच्चों को, इनफैक्ट 67 बच्चों को मिले थे, और कुछ बच्चों को तो इतने फनी तरीके से 719 मार्क्स मिले थे, 718 मार्क्स मिले थे, जो मैथमेटिकली पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप 180 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर 179 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 716 आपको मार्क्स मिलेंगे। ऊपर के जो 2-3 मार्क्स है वो कहाँ से आएंगे? अगर आप एक रॉन्ग कर रहे हैं तो -1 होगा, तो मैथमेटिकली पॉसिबल था नहीं। और अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिले तो किस बुनियाद पे मिला है? आप आधा घंटा लेट पेपर स्टार्ट करें, जो भी आपने रीजन बताया वो बहुत ही बेबुनियादी था। और तो और जो 720 मार्क्स जो बच्चों को मिले हैं वो सीक्वेंस में थे, एक ही क्लासेस के सीक्वेंस में, एक ही रोल नंबर, तो बहुत इस पे क्वेश्चन था। तो एनटीए का जब 2026 में दोबारा जब ये पेपर लीक का जो मामला है, तो आई वॉज प्रिटी शॉक्ड। इसका जो आफ्टर मैथ है वो भी देखकर बड़ा शॉक हुआ हूँ। सर ने कहा आपको 17 बच्चे जो है वो उन्होंने सुसाइड किया है, और इससे पता चलता है कि कितना मानसिक डिप्रेशन है बच्चों को, कितना मेंटल डिप्रेशन है। आप सोचिए, जो बच्चे गांव से शहर में जाते हैं, एग्जाम्स देते हैं, कई सारे बच्चे एक एक 2-2 घंटा ट्रैवल करके एग्जाम देते हैं। कई सारे बच्चों के लिए तो सर ये आखिरी पड़ाव है। कुछ लड़कियों के लिए तो समझो आखिरी पड़ाव है, जहां पर माँ बाप ने बता दिया कि देखिए ये नीट का आपका एग्जाम है, अगर आप इसको क्लियर नहीं करते हो या तो आप बीएससी कर दीजिए या शादी कर दीजिए। तो ये इन बच्चों का जो मेंटल ट्रॉमा है वो हमें दिखाई दिया इन बच्चों के जरिए जिन्होंने सुसाइड किया। और भी कई सारे बच्चे हैं सर, ये बच्चे 17-18, 16-17-18 साल के बच्चे, ये सड़क पर आएंगे नहीं, उतरेंगे नहीं कि नारे लगाएंगे, बिकॉज ये बच्चे अभी अभी भी 18 क्रॉस लगभग नहीं किया उन्होंने। तो इतना बड़ा डिसीजन लेकर ये पूरा जो है वो एग्रीगेट इनका गुस्सा बाहर निकले सड़कों पर, ये तो नहीं है। लेकिन यस, बहुत ज्यादा नेगेटिव हुआ हूँ, मैं भी खुद नेगेटिव हूँ। बीइंग अ टीचर, बीइंग एन एडुटेनर, जितनी हमारी मेहनत जो वेस्ट हुई है उसको लेकर ऑफकोर्स हम बहुत खफा हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आजकल हम सोशल मीडिया पे एक
न्यूज़ देखते हैं या रील्स देखते हैं कि एनटीए गवर्नमेंट ने जब बनाया तो डेफिनेटली एक अच्छे इंटेंशन से बनाया कि पेपर लीक ना हो, एग्जाम कंडक्शन नेशनल लेवल पे अच्छे से हो। पर आजकल ये न्यूज़ है कि एनटीए को हटा दिया जाना चाहिए और दूसरा एजेंसी लाना चाहिए, तो ये आपके राय से कितना ठीक रहेगा? एक वर्ड में आंसर दूं तो बिल्कुल गलत रहेगा। आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसके इश्यूज सॉल्व करने चाहिए, बिकॉज एक गलती दूसरी गलती से रिप्लेस नहीं करनी चाहिए। क्या गारंटी है कि एनटी के बाद जो कोई दूसरी एजेंसी आएगी वो ये अश्योरिटी दे पाएगी? तो बेटर जो कमियां हैं एनटीए में उसी कमियों को सॉल्व करिए, क्योंकि वो बनाने में देखो हमें कहना बड़ा आसान होता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, ये भी समझिए, बहुत बड़े रिसोर्सेस है, उसको मोबिलाइज करना पड़ता है, बहुत सारे सिस्टम बनाने पड़ते हैं, उसके लिए आपको परमिशंस वगैरह, यहाँ तक कि पार्लियामेंट से भी आपको पास करना पड़ता होगा, बहुत सारे सिस्टम, रूल्स, लॉज जो भी है। वी आर नॉट एक्सपर्ट, बट मुझे लगता है इसको सुदृढ़ करिए, मजबूत बनाइए, स्ट्रॉन्ग करिए, सॉलिड बनाइए, इसमें कमियां हैं उसको निकालिए, नया कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटेंशन गवर्नमेंट का बहुत सही था जब 2017 में बनाया, ये सोच के बनाया गवर्नमेंट ने, इंटेंशन सही होता है, उसमें अगर आपकी कमियां हुई है तो उसको लूपहोल्स को कंट्रोल करिए, नया कुछ लाने की जरूरत नहीं, ये मेरा व्यू है। जैसे हम देखते हैं कि मनोज सर, मैं आपको पूछना चाहूंगा कि एनटीए ही दो एग्जाम्स डिफरेंट कंडक्ट करता है, जेडब्ल्यू मेंस भी वही कंडक्ट करता है, नीट का एग्जाम भी वही कंडक्ट करता है। आप अगर देखेंगे तो जेडब्ल्यू मेंस पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड एग्जाम है और नीट का पूरा एग्जाम जो पेन पेपर बेस है। तो ये जेई अगर सीबीटी बेस्ड हो सकता है तो नीट क्यों नहीं हो सकता? नाइस क्वेश्चन। तो इस पे आपका क्या राय है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर आपने। दरअसल थोड़े से पिछले क्वेश्चन की तरफ भी जाकर यहाँ पर आऊंगा मैं। एनटीए को कंप्लीटली रिप्लेस करना, मेरे हिसाब से इस तरह का एनालॉजी हम दे सकते हैं कि आपके बॉडी के किसी पार्ट में कैंसर है, बॉडी का पार्ट ही निकालने की बात कर रहे हैं, हमें वहां पर रिपेयर करना है। एनटीए का जो रिपेयरमेंट जो हो सकता है, जो रिपेरेशन जहां पर हो सकते हैं, वो उसमें से एक हुआ, जैसे आपने भी मुद्दा उठाया सर, कि पेन एंड पेपर बेस्ड, जब तक इतने बड़े लेवल के एग्जाम्स पेन एंड पेपर बेस्ड होंगे, वहां पर लीक होने के चांसेस बने रहेंगे। इफ वी हैव द टेक्नोलॉजी, व्हाई डोंट वी यूज इट? मुझे अब याद है जब मैं क्रिकेट देखा करता था, व्हेन आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड, तो हरदम मेरी बहस होती मेरे दोस्तों से कि अगर अगर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है तो अंपायर के डिसीजंस को फाइनल क्यों माने? तो इस पर मेरे दोस्त कहते कि नहीं, इसमें फिर ह्यूमन एरर वाला जो कॉन्सेप्ट चला जाएगा, वो एलिमेंट चला जाएगा, फन चला जाएगा। लेकिन आज तो हुआ है ना, आज तो थर्ड अंपायर है अलग अलग तरीके से देखा जाता है कि आउट है नहीं, एग्जैक्टली अंपायर के डिसीजंस को सब्सिडरी किया या रिवर्स किया जा सकता है। यस, करेक्ट। तो ठीक है, वैसे ही पेन एंड पेपर बेस्ड का सर प्रॉब्लम इस चीज का है कि इतने बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग होती है, जहां पर सबसे बड़े चांसेस है लीक होने के। पहले तो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग के बाद में उन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, अब बैंक के लॉकर्स में शिफ्ट करते हैं, वहां पर भी अगेन लीक्स के चांसेस है, बैंक से भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, अगेन वहां से ट्रांसपोर्टेशन से फिर सेंटर्स में चले जाएंगे, अगेन वहां पर भी लीक्स के चांसेस होने की इसलिए ज्यादा इसमें मौके हैं, बिकॉज पेपर जिनको हम प्रिंट करने देते हैं या पेपर जिनको ट्रांसपोर्ट करने दिया जा रहा है, वो प्राइवेट अथॉरिटीज और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कंप्लीटली गवर्नमेंट बेस्ड लॉजिस्टिक्स होगा तो उसमें फिर लीक्स होने के चांसेस फिर भी कम बने रहेंगे। तो जैसे आपने कहा, यस, कंप्यूटर बेस्ड के मैं फेवर में तो हूं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स कुछ इस तरह से हो कि आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी से ये पीडीएफ बनाए, जिसको मैं नाम दूंगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अगर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जानते हैं तो इसमें ये कैसे कारगर होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर में फीड करते हैं, इट इज एक्चुअली फेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, और जैसे ही वो ब्लॉक फिल होगा विद इंफॉर्मेशन, जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो दूसरे ब्लॉक में फिल होता है, एंड ऐसे एक चेन बन जाता है। अच्छा, इस चेन में अगर किसी एक इंसान ने, किसी ने भी अगर साइबर क्राइम करने वाले किसी इंसान ने अगर किसी एक ब्लॉक के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो पूरा चेन इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट कर देता है, और फिर ये पता भी चल जाता है कि किसने कब कैसे किस तरीके से उस पर्टिकुलर ब्लॉक में छेड़खानी करने की कोशिश की। जैसे एग्जांपल जीपे, आपके गूगल पे में अगर 8500 लेट्स से पड़ा हुआ है, तो आप किसी ऐप के जरिए क्या उस 8500 को 85,000 बनाकर खर्च कर सकते हैं? उस लेवल की सिक्योरिटी, तो उस लेवल की सिक्योरिटी अगर पीडीएफ में दिया जाए और फिर एग्जाम्स कंडक्शन के 20 मिनट पहले लेक्स से सारे सेंटर्स में हम सेंड करते हैं, एंड फिर प्रिंट आउट होकर बच्चों को दिया जाएगा, तो ये तरीका भी हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड, ये तरीका भी हो सकता है अगर आपको पेपर मॉडल ही जाना है, ओएमआर शीट पे ही जाना है। दूसरा, अगर आपको कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड जाना है, जैसे कि जीआरई,
ग्लोबल रिकॉर्ड एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, उसमें कैसे होता है कि मेरे कंप्यूटर पे जो क्वेश्चंस आएंगे, माय क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर क्वेश्चंस। तो अगर आप झांक कर देखने की कोशिश भी करेंगे तो भी वो क्वेश्चन सारे अलग रहेंगे। अगर आप पेपर लीक भी कर पाएंगे तो एट द मोस्ट आप किसी एक बच्चे का लीक कर पाएंगे, पूरे नेशनल लेवल का तो लीक नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यस, इट्स ए गो फॉर, इट्स ए वेलकम चेंज। हमने पेपर एंड पेन वाले मॉडल से शिफ्ट होकर दरअसल कंप्यूटर बेस पे जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें। पहले तो आपने पूछा कि अगर वही एनटीए एजेंसी जेडब्ल्यू का एग्जाम सीबीटी ले सकता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो नीट का क्यों नहीं ले सकता है। तो 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया था। तो उन्होंने एक लॉजिक बोला था जो इलॉजिकल लगा हमें। हम भी डिस्कस करते हैं अमंग फ्रेंड्स एंड आपस में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो उनका लॉजिक था कि नीट में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको कंप्यूटर बेस्ड नहीं कर सकते, रिसोर्सेज की कमी है। तो आपको मैं डेटा बताता हूँ कि उन्होंने बताया था कि जेडब्ल्यू में अराउंड 16 लाख देते हैं बच्चे एग्जाम, और नीट में अराउंड 22 लाख। अब मुझे बताइए व्हाट इज 6 लाख में क्या इतना बड़ा रिसोर्सेज का बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। सो विद द सेम लॉजिक तो अभी भी उनको एग्री नहीं करना चाहिए था। आप सुन रहे हैं 2-3 दिन में क्या हो रहा है कि नाउ दे आर प्लानिंग कि 2027 में सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड जो जेडब्ल्यू का होता है। तो एक्चुअली उसमें लॉजिक नहीं था। अभी हम लोग तो इतने एक्सपर्ट नहीं है, बट जो हमारा एक्सपीरियंस है और एनालिसिस है वो ये है कि देर आर बिग प्लेयर्स वर्किंग अगेंस्ट द सीबीटी ऑफ नीट। करेक्ट। बिग प्लेयर्स में पेरेंट्स आर स्मार्ट, किड्स आर स्मार्ट। बच्चे आजकल के बहुत सोशल मीडिया की वजह से समझदार हो चुके हैं। आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स और मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस किसके हैं, आपको ये पता होगा। उसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। प्लस जो मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स या नीट जो परस्यू करते हैं वो कौन करते हैं। तो अगर आप ये दोनों को लिंक समझा लेंगे तो आपको समझेगा कि देयर आर फोर्सेस हु आर वर्किंग अगेंस्ट द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। नहीं तो टीसीएस है, नहीं तो इंडिया के इन्फोसिस है, इतनी बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। डू यू थिंक दे कांट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दिस 25-30 इवन वंस ईयर। अगर बच्चे 1 करोड़ बच्चे देते एग्जाम, सो वी हैव द रिसोर्सेज, वी हैव द सिस्टम कि हम इसको एरर फ्री, फ्रॉड फ्री कंडक्ट कर सकते हैं। बट आई होप कि आप लोगों ने मेरा मैसेज समझा हो। बट येस ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कल का जो मैसेज है, एनटीए ने क्लियर बोला है कि 2027 से 3 बड़े चेंजेस हो रहे हैं। पहला, इट इज़ गोइंग टू बी सीबीटी बेस्ड। दूसरा, इट विल बी एज लिमिट, एंड तीसरा अटेम्प्ट लिमिट। और तीनों वेलकम चेंज है। ये तीनों चेंज अप्लाई होते ही आपको समझ में आएगा कि जो ये फ्रॉड सिस्टम वगैरह है, मतलब बहुत रेयर हो जाएगा चांसेस का होने का। स्टिल एरर फ्री होना डिफिकल्ट है इंडिया जैसे कंट्री में। सोच अलग है, देश बड़ा है, सेंटर्स अलग है, बहुत कुछ है चैलेंजेस। करेक्ट। स्टिल बट इट्स अ वेलकम मूव। एक और मन में सवाल है, जैसे ये जो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है ये इंडिया का फ्यूचर है। करेक्ट। एंड लगभग 17-18 अपने एज में है। और ये जो पेपर लीक करने वाले जो लोग हैं वो बड़े लोग हैं, पावर में लोग हैं। तो एक इन बच्चों को एक मैसेज भी मिलता है ऐसे थ्रू नीट पेपर लीक के थ्रू, करप्शन करना जरूरी है, सही रास्ता नहीं चुनना जरूरी है। तो एक गलत मैसेज भी हम बच्चों को दे रहे हैं। तो आगे जाके इन बच्चों से उम्मीद करना कि आप ऑनेस्ट वर्क करो, ऑनेस्ट इंडिया के लिए काम करो, इस पे आपका राय क्या है? बिल्कुल सही आपने नब्ज पकड़ी है। वो जो सुपर 30 मूवी है हमारे सर अनंत कुमार बेस्ड, ऋतिक रोशन ने एक्टिंग किया है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ऐसा वो मूवी में दिखाया गया है। बट आप देखिए ना, आप ऑब्जर्व करिए, पूरे देश को ऑब्जर्व करिए, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है और वो प्रजा बना रहा है। मतलब हम उस चंगुल से बाहर नहीं आए। तो अगर आप राजा हो और आपके पास रिसोर्स है, पैसा है, ये सब है, तो आप खरीद सकते हैं। ये अभी तक मैसेज बच्चों को गया है। और जो बच्चे डिजर्विंग है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो बच्चे, आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरे इंडिया में ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने खेत बेच के एग्जाम दिलाया बच्चों को, और फिर वापस से 1.5 महीना उनको वेट करना पड़ रहा है। वो 1.5 महीने का उनके पास रिसोर्स नहीं है, पैसा नहीं है, हॉस्टल में रखने की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से पेरेंट भी काफ़ी अनसेटिस्फाइड, सैड हैं, और बच्चे भी। उनको लग रहा है उनसे उनका हक बहुत सारा छीना गया है। करेक्ट। तो ये जो सोच है ना भारत की, कि जिसके पास पैसा है, रिसोर्स है, सहूलियत है, अवेलेबिलिटीज़ है, वो सब कुछ कर सकता है, वो सोच निकालना ज़रूरी है।
इधर ही हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे बिफोर द पॉडकास्ट की अगर चाइना कर सकता है गाँव गाँव के थ्रू 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ के बच्चों को वो एरर फ्री फ्रॉड फ्री एग्जाम करवा सकता है, चलो ठीक है, हम डेमोक्रेसी हैं, ऐसा हम प्राइड लेते हैं, है ना, हम बोलते हैं कि हम डेमोक्रेसी हैं, ये प्राइड हम लेते हैं, तो क्यों नहीं हम उस प्राइड को थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखें, हम भी एरर फ्री करें, हम अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो दिलासा दे या कॉन्फिडेंस दे कि नहीं हम भी आपके फ्यूचर के लिए कटिबद्ध है, प्रॉमिस्ड है कि हम आपके फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। नहीं तो आप देखेंगे कि जो भी ये बड़े पोजीशन पे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अगर हम एरर फ्री नहीं करेंगे तो अनडिजर्विंग लोग का आने का चांस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें अगेन बच्चों को और पेरेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सोशल मीडिया में एक्टिव, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। आपने देखा राजस्थान में क्या हुआ कि 5 बच्चे जो 50% तक नहीं ला पा रहे थे, आज वो मेडिकल कॉलेज में जाके नेशनल लेवल पे बैठे। अब इसमें कमेंट नहीं करना बिकॉज ये सब अभी भी अंडर स्क्रूटिनी है और अंडर सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल है, मतलब प्रूव नहीं हुआ है कुछ भी, बट स्टिल जहाँ पे धुआं है वहाँ आग तो लगी होगी या वही से कुछ तो होगा। सो ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमें इसको तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज टेकिंग राइट स्टेप्स। आई एम नॉट नीदर वी आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और नॉट प्रो, बट वी आर थिंकिंग डायरेक्शन तो सही है। इसमें एक बात जो ऐड करनी ज़रूरी है कि जो बच्चे हमारे देश को लेकर नेगेटिव हो सकते हैं फिलहाल, क्योंकि ये सारे ऐसा सेंसिटिव बच्चे हैं इस एज के, 17-18 साल के बच्चे जिन्होंने ये सोचा कि हम डॉक्टर बनेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, फिर उनकी नज़र में आता है कि जिस देश का वो विचार कर रहे हैं उसी देश में ये फ्रॉड हो रहा है और उनके साथ हो रहा है। आप सोचिए ना, जिन बच्चों ने कितने तो सालों से मेहनत की है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ 11th और 12th में जाकर ही नीट की तैयारी करते हैं, वो माइंडसेट, वो तैयारी तो उनकी 9-10 से शुरू होती है, जिनका एनसीईआरटी बेस्ड स्टडीज नहीं है, वो तो 9th 8th स्टैंडर्ड से ही अपना पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो इतनी मेहनत, और जैसे आपने कहा कि कुछ पेरेंट्स ने घर-दार बेचा है, सोना बेचा है, गोल्ड बेचा है अपना और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की है। इसके साथ-साथ एक ऐसा तबका भी सर आता है जहाँ पर जो, जैसे आपने कहा, जिनके पास पैसे हैं, जिन्होंने पेपर लीक नहीं करवाया लेकिन पेपर खरीदे हैं। अब आप सोचिए कि ये ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट कम है, पैसे के बलबूते पर 720 मार्क्स ले भी लिए, अगर मान लो डॉक्टर बन भी गए, कल यही इलाज आपका हमारा करने वाले हैं। तो ये तो नेशनल थ्रेट तो ज़रूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इन बच्चों से एक गुज़ारिश मैं करूँगा कि ये सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं, जो 99% के अगेंस्ट जाकर इस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। तो देश के लिए कोई नेगेटिव आप थॉट मत रखिए, इतना बड़ा देश जैसे आपने कहा, इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होंगे। हालाँकि हमारी जो कोशिश है, एनटीए का हो या जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ है, इस चीज़ पे रहेंगी कि आगे चलकर ऐसा फ्रॉड, ऐसा स्कैम कभी ना हो। इसमें सर एक इस मामले में एक अच्छा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि ये पेपर लीक के मामले में सिस्टम के भी लोग कुछ इन्वॉल्व है, कुछ लोग प्राइवेट एजेंसी वाले इन्वॉल्व है एंड कुछ कोचिंग क्लासेस वाले भी इन्वॉल्व है। इसमें ऐसा हो जाता है कि जो जेन्युइन कोचिंग क्लासेस है, जो जेन्युइन एडुकेटर्स है, जो यूट्यूब पे भी है, जो एक नीट में बच्चे का रिजल्ट है उसके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनके भी फिर क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आता है बिकॉज ऑफ फ्यू कोचिंग क्लासेस और फ्यू मेंबर्स। तो आजकल ये भी बात हो रही है कि कोचिंग क्लासेस को बैन किया जाए, उनके ऊपर छापा मारा जाए या उनका पूरा हर चीज चेक किया जाए। ये आपके हिसाब से कितना ठीक है? देखिए ये तो इनजस्टिस होगा जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसता है। ओके, सो ये घुन को पिसने के लिए गेहूं को मत पीस दो, ये कहना है। ये रेयर लोग हैं, कम लोग हैं जिनको शायद वो सीरियसनेस नहीं है देश की जनता के लिए या स्टूडेंट के लिए, या उतने ऑनेस्टी से वो नहीं काम करना चाहते हैं और करप्ट हो चुके हैं, करप्ट कर चुका है सिस्टम। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा उनको आगे बढ़ना है, या जैसे भी देखो लालच हर किसी को होता है, लालच के अलग अलग रूप है। अगर आप बोलेंगे ऑनेस्टली जो मेहनत कर रहे हैं, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा लालच है कि बच्चा जेन्यूनली मेहनत करके आगे बढ़े। इनको है शॉर्ट टर्म में फटाफट ज़्यादा रिजल्ट आ जाए, दिखा दे पेरेंट्स को, या जो तरीका है वो गलत है। आप सभी कोचिंग क्लास को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, मेरा ये कहना है। गवर्नमेंट अगर ऐसा कोई डिसीजन लेता है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि पहले तो आप अपने सिस्टम को सुधारिए, गवर्नमेंट को अपने सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। इतने बड़े देश में इतनी बड़ी एजेंसी और उसके टीचर्स या जो माननीय अध्यापक
माननीय पेपर मेकर्स, सेटर्स, अगर वो बिक सकते हैं तो फिर आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। आप बाहर कोचिंग क्लासेस को मत देखिए, हम भी कोचिंग क्लासेस है। आप मुझे बताइए कि क्या कोचिंग क्लासेस के पास इतने राइट है या इतना पावर है कि वो जाके किसी एनटीए अधिकारी या एनटीए के पेपर सेटर्स को, प्रोफेसर को, लेक्चरर को, टीचर को अप्रोच कर सके? क्या ये हम अपने देश से, इतने साल हो गए देश को, हम 2047 में डेवलप बनाना चाहते हैं? आपको इंट्रोस्पेक्शन, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप अपनी कमियां पूरा करिए, फिर आप बाहर देखिए। ये तो ये बात हो गई कि घर को हमने मजबूत नहीं किया और दूसरे घर पे अटैक करने चले कि भाई पहले आप अपने आप को सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए। आप हर कोचिंग क्लासेस को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। बिल्कुल भी एग्री करता हूँ मैं सर की बातों से। ये सभी को एक ही विटनेस बॉक्स में खड़े करना बहुत गलत है। यहाँ पर दरअसल जितने भी लोग सर पकड़े गए ना, अगर आप पूरा इतिहास अगर खंगाल कर देखेंगे ना, तो लगभग आपने जो क्वेश्चन पूछा उसको मैच करता है। इसमें लगभग हर एक स्कैम में कोई कोचिंग सेंटर का हाथ दिखाई दिया। और जो पकड़े गए हैं, जो टीचर्स पकड़े गए, जो पेरेंट्स पकड़े गए सर, ये छोटी मछली है सर। जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी तक इनके हाथ में नहीं है। वरना एक ही जैसा मॉडस ऑपरेंडी आप हर साल कैसे दे सकते हैं? हर साल भले ना हो, 2024 में हुआ था। अब इसका पैटर्न भी देखिए ना सर, 2024 में पेपर इजी था, पेपर लीक हुआ। 2025 में बहुत टफ हुआ है। फिर 2026 में अगेन पेपर बहुत इजी हुआ था, फिर लीक हुआ। अच्छा, रीटेस्ट की भले आप बात करेंगे, एनटीए ने ये जाहिर कर दिया कि हम रीटेस्ट लेंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। अब मुझे ये सवाल करना है आपसे कि इसकी जिम्मेदारी फिर और कौन ले? क्या हम ले, क्या बच्चे लें, या क्या डोनाल्ड ट्रंप आकर इसकी जिम्मेदारी लें? वो तो उनको ही लेना पड़ेगा। और ऑब्वियसली विदाउट फीस ले रहे हैं, वो तो करना ही होगा। लेकिन मेरा यहाँ पर ये कहना है सर कि एनटीए का जो जितने भी जो मेंबर्स इसमें जो हैं, जो शायद से जैसे आपने कहा कि किसी क्लासेस से मिले हुए हैं, उनको क्या खंगालना इतना डिफिकल्ट है? सीबीआई तो जांच कर रही, ठीक है, सीबीआई मेरे ख्याल से सिर्फ मूवीज में अच्छी दिखती है। यहाँ पर कहां तक वो इन मेंबर्स को ढूंढ पा रहे, इसका भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरा मतलब आपको सपोर्ट करने में ही ये स्टेटमेंट है कि बिग फिश को छोड़ना और स्मॉल फिशेस को पकड़ना इज लाइक एन आई वॉश, सॉरी। तो आंख को दिखाने के लिए, पब्लिक को दिखाने के लिए हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को या सीबीआई को, जैसे आपने बोला, जो सच में गुनाहगार है। क्योंकि आपको, जैसे मैंने बोला, इंट्रोस्पेक्ट करना है। अगर गवर्नमेंट ने लीक कहाँ से हुआ उसकी जड़ पकड़ा तो सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोचिंग क्लासेस मुझे लगता है थर्ड पार्टी है या थर्ड अक्यूज्ड होना चाहिए। प्राइम अक्यूज तो एनटीए ही होना चाहिए। आपका सिस्टम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने बनाया है सब कुछ। वो कैसे लीक हुआ? जैसे हम जब वेदा में बात करते हैं तो हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, हम भी टेस्ट लेते हैं। तो अगर हमारा पेपर लीक होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी है ना पहले। बाद में हम सोचेंगे बच्चा या पेरेंट या किसी और के बारे में सोचेंगे। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज एट यू। पहले ये सोचिए, एस एनटीए द बक शुड स्टॉप देयर। आप ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, खंगालिए और उसको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। जैसे दूसरे कंट्रीज में हुआ सर, ऐसा नहीं है कि लीक दूसरे कंट्रीज में हुआ नहीं। अमेरिका में 2019 में ऑपरेशन वार्सिटी ब्लूज अगर आप देखेंगे, तो तभी बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज थे, येल यूनिवर्सिटी, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी बहुत बड़े लीक के मामले सामने आए थे। 2019 की बात है। और एडमिशन वहाँ पर इस तरह से हुआ था कि जो पेपर्स थे एडमिशन के लिए, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स थे, वो सब लीक हुआ था। यहाँ तक के स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती करने के लिए कई सारे बच्चों के फोटोशॉप से फोटोज एडिट किए थे और उनको स्पोर्ट्स पर्सन बताकर फिर एडमिशन करवाया गया था। 2019 की बात है। साउथ कोरिया में भी हुआ है, तो डेवलप नेशंस में भी हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने सीखा है। इसके बाद कभी नहीं हुआ। इंडिया में अगर आपको याद होगा, व्यापम घोटाला जो हुआ था 2013 में, इतना बड़ा केस हुआ सर, इतना बड़ा स्कैंडल का नाम दे सकते हैं हम, कि जो बिहार चारा घोटाला, यस, मध्य प्रदेश में बिहार चारा घोटाले से भी ज्यादा बड़ा घोटाला तो इस चीज का था सर। 800 से भी ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुआ था, 500 से भी ज्यादा लोग भागे हुए थे, 300 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया था, और 47 लोग तो मारे गए थे। और जो लोग मारे गए थे ना सर, इनमें रिपोर्टर्स भी थे, इनमें विसल ब्लोअर्स भी थे, इसमें संदिग्ध भी थे, यानी सस्पेक्ट्स थे, बच्चे थे, पेरेंट्स थे। तो इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, इसके बाद भी हमारे देश ने कुछ खास सीखा नहीं। इस बात का हमें एतराज है। बिल्कुल सही। एक और मन में मेरे सवाल है, और ये सवाल मैं मनोहर सर को पूछना चाहूंगा कि ये ऐसे इंसिडेंट बार बार ना हो, ऐसा पेपर लीक ना हो, बच्चों के करियर के साथ ना खेला जाए, तो इसका एक बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके हिसाब से? करेक्ट।
सर इसमें ना मल्टी फ्रंट में हमें काम करना होगा कि आगे चलकर ये फिर से दोबारा ऐसे स्कैम्स ना हो। पहला तो ये सर कि सजाएं जो है ना वो स्ट्रिक्ट कर दी जाए। यहाँ पर जो लोग ये स्कैम कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, उनको इस बात का डर नहीं है बिकॉज बेलेबल ऑफेंस है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका डिसीजन हो सर। आज बच्चे ने या किसी पेरेंट्स ने या किसी बड़े फिश ने अगर कोई लीक पेपर करवाया है, हालांकि बच्चे तो नहीं करेंगे, पेरेंट्स भी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मेरा टारगेट तो ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट या बड़े बड़े मेंबर्स हैं। आज अगर वो लीक करते पकड़े गए, नेक्स्ट डे जेल में होने चाहिए एंड दिस मस्ट बी नॉन बेलेबल ऑफेंस। इंडिया में पॉक्सो है या विमेन सेफ्टी है जिसको हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लिया है, तो इस मुद्दे को भी अपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेना बहुत जरूरी है सर। बच्चों के मेंटल हैरेसमेंट के लिए जो कारणीभूत है, जो जो कंट्रीब्यूट करता है, वो ये बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्कैम है सर। तो पहला तो ये कि सजाएं आप बहुत स्ट्रिक्ट करो ताकि ये डर, ये फियर रहे। दूसरा जो मैं सोचता हूँ, पता नहीं ये मेरा सब्जेक्टिव ओपिनियन है, कि दूसरे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सर जो एग्जाम्स है ना ग्लोबल लेवल की, जैसे सैट की एग्जाम्स है, एक्ट की एग्जाम्स है जो यूरोप और अमेरिका में होती है, इनकी खासियत इस चीज की कि मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं। एक साल में 4 बार, 3 बार, 5 बार एग्जाम्स होते हैं। नीट की एग्जाम बिकॉज साल में सिर्फ एक बार होती है, करो या मरो वाला सिचुएशन है कि अगर बच्चा फेल हो गया या बच्चा अगर जो जितने मार्क्स उसको चाहिए, कट ऑफ मार्क्स अगर नहीं लेते हैं, तो एक तरह से जिंदगी बर्बाद ऐसा वो महसूस कर लेता है। तो अगर मल्टीपल एग्जाम्स होंगे तो बच्चे के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे भी क्रिटिक्स किए जा सकते हैं कि सर ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स बनेंगे। मैं कट ऑफ को बिल्कुल भी कम करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टैलेंट आपको चाहिए वो कट ऑफ आप चाहो तो थोड़ा सा रेस कर दो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। और वैसे भी इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है सर। WHO के हिसाब से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर 1000 सिटीजन के पीछे कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। ये मैंने बहुत ही वर्स्ट प्रपोर्शन बताया आपको। इंडिया में सिटीज में भी ये प्रपोर्शन हमने मीट नहीं किया है, और गांव में तो और भी वाहियात किस्सा है। तो अगर इंडिया में हम मल्टीपल एग्जाम्स रख रहे हैं, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो पेरेंट्स का, बच्चों का प्रेशर हल्का होगा कि चलो आज अगर नहीं तो अगला एग्जाम हम देंगे, 2-3 महीने में फिर से एग्जाम होंगे। प्लस हमारे इंडिया में डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे। आप जो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की कि इतने हॉस्पिटल्स ही नहीं है, कि इतने सारे डॉक्टर्स कहाँ पर काम करेंगे, सर अधिकतर डॉक्टर्स तो खुद के भी अपने क्लिनिक्स ओपन कर देते हैं। दे आर कैपेबल कि खुद के हॉस्पिटल्स वो स्टार्ट करेंगे। तो ये मौका मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को मिलना चाहिए कि मल्टीपल एग्जाम्स हो। तो ये दो तो मैंने कहा। और सीबीटी का तो हमने डिस्कस किया सर कि वो भी एक तरीका होना चाहिए कि पेन एंड पेपर मोड ना होकर हम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स या टेस्ट ले, ताकि ऐसे आने वाले लीक्स के चांसेस आने वाले समय में कम से कम हो। मुझे लगता है सही दिशा में आप बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी इसका ध्यान तो रखेगी। ये जो मल्टीपल एग्जाम्स का आपका कहने का मतलब था कि एक साल में कम से कम 2 बार एग्जाम होना Correct. चाहिए फॉर द सेम कोर्स नीट के लिए। करेक्ट। इससे बच्चे का प्रेशर ऑफ कोर्स हल्का होगा। बच्चा, हो सकता है कि आपने जून में एग्जाम रखा या मार्च में रखा, तो उस समय बच्चे का बोर्ड का, अभी के एग्जाम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बोर्ड भी देना है और 1 महीने के बाद नीट भी देना है या JEE भी देना है करेक्ट। या बोर्ड के आसपास देना है। तो बच्चे का फोकस डिवाइडेड रहता है। कुछ बच्चे इसीलिए बोर्ड में कर ही नहीं पाते, करेक्ट। जबकि वो टैलेंटेड है, वो कर सकते हैं। तो ये जो 2 अटेम्प्ट आप बोल रहे हो, जैसा 6 मंथ पे हो जाए या 4 मंथ पे 3 अटेम्प्ट हो जाए, उससे बच्चे को पता है कि इस समय मैं फोकस करूंगा बोर्ड एग्जाम पे, करेक्ट है। नेक्स्ट जो अटेम्प्ट आएगा उसमें मैं JEE पे या नीट पे फोकस करूंगा। तो अच्छा आइडिया है ये। मल्टीपल एग्जाम होने चाहिए, साल में 1 नहीं 2 तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और जहां तक बात हुई सजा की, तो डेफिनेटली सजाए मौत क्यों नहीं। आप किसी बच्चे के करियर के साथ खेल रहे हो, इमोशंस के साथ खेल रहे हो। आपको पता होना चाहिए वो कोमल बच्चा जो 16, 17, 18 साल का है, जिसने इतनी जान दम लगा दी और डिजर्विंग है, उसको उसका सीट नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो सजाए मौत क्यों नहीं। बराबर है ना। यस। आप करिए इसको, ये पॉक्सो से कम नहीं है ना। पॉक्सो से कम नहीं है, बिल्कुल नहीं। करेक्ट। यही बस कहना चाहूंगा। ऐसा जब कोई इंसिडेंट होता है तो इसका एक अफेक्ट एक स्टूडेंट्स माइंड पे मुझे लगता है बहुत नेगेटिवली होता है। पेरेंट्स भी इससे अफेक्ट होते हैं। तो जो हुआ है सो हुआ है। अभी 21 जून को री एग्जाम है, तो आप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो एक क्लियर संदेश है, या मैसेज बच्चों के लिए पहले तो, कि थिंग्स हैपन फार बैड देन दिस, फार वर्स देन दिस। इससे भी बुरी चीज़ें होती है लाइफ में। आपको आगे बढ़ते रहना है, पॉजिटिव सोचना है, मेहनत करते रहना। आपके हाथ में जो है ना, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोला है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। टफ है बोलना, एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, बट इस समय यही है, अपने हाथ में मेहनत करते रहो,
21 तारीख के एग्जाम को फुल शिद्दत से पूरी मेहनत से दो, फिर रिजल्ट्स को आप छोड़ दो उसके ऊपर। ये मेरा मैसेज रहेगा बच्चों को, और पेरेंट को क्या सपोर्ट करते रहिए, आप गिव अप मत करिए। मेरा मैसेज ये रहेगा उन बच्चों को कि आपका दरअसल नुकसान ज्यादा नहीं हुआ है, नुकसान उन बच्चों को हुआ है जिन्होंने पेपर्स खरीदे हुए। मेंटली दे वर नॉट प्रिपेयर्ड, आप तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, आपने तो तैयारी कर दी है। अब अगर आपको दोबारा एग्जाम देना है तो यू आर एक्चुअली देयर, यू आर गोइंग टू बी देयर। अच्छा, जिन्होंने पेपर खरीदे हैं बिकॉज वो तो रिलैक्स्ड हो गए हैं कि पेपर हमारे हाथ में आ गया। हालांकि इस बात को भी यहाँ पर मेंशन करना सर जरूरी है कि टेलीग्राम ऐप पर दोबारा ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं कि फिर से ये पेपर सर्कुलेट या लीक होने वाले हैं। तो वापस ऐसे कुछ चंद लोग होंगे जो इनके चक्कर में पड़ेंगे। हो सकता है कि वो गलत हो, रूमर्स हो। तो अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपने जितना नॉलेज लिया है ना वो कभी भी नुकसान नहीं जाएगा। एक एग्जाम आपकी जिंदगी तय नहीं कर सकती है और बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, आप अपने रास्ते खुद बनाओगे। थैंक यू सो मच नीरज सर एंड मनोहर Thank सर, जो भी आपने ओपिनियन दिया अपना नीट पेपर लीक के ऊपर, इट वाज रियली एनरिचिंग, रियली वेरी नाइस। तो इससे डेफिनेटली हम सबको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।